बहुत ही अच्छे राइडर हैं। तो ब्रेक लगाने की कोशिश की, भाई यार ये मेरे अंदर चंद्रिका की आत्मा कहाँ से आ जाती है। राम 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 राम। चल गई निकल गई निकल गई निकल गई। जय श्री राम। की जो गाड़ी है यहाँ से निकलने के लिए वो है आपकी साइकिल। टेम्पू 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 थ्री व्हीलर जो तो आप पट 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 ROPD व्हाट इज। देखिए विकास जो है वो एक्चुअली इस वाले गड्ढे में गिर गया है। इस गड्ढे में विकास गिर गया और अगर इस गड्ढे में आप गिर गए तो आपके ऊपर मिट्टी पड़ जाएगी और आप यही दफन होने वाले हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विनीत और स्वागत है आप सबका NWB ब्लॉग्स में। तो अभी मैं निकल रहा हूँ अपने गांव के लिए और अभी ही सो के उठा हूँ क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट थी और मैं सुबह करीब 6 बजे तक काम करता रहा। तो अभी सो के उठा हूँ, अब मुझे चलना है घर और बस मेरा बैग लगभग रेडी होने वाला है। तो ये देखिए मैं अपनी पैकिंग कर रहा हूँ और पैकिंग करने के बाद मैं यहाँ से सीधा निकलूँगा अपने गाँव के लिए। मेरे गाँव में कुछ बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं जो कि आपको मैं अपनी राइड के दौरान दिखाऊँगा और काफ़ी सारे हरदोई के भी नज़ारे जो आप देखेंगे तो आपको शायद हंसी आनी चाहिए। मेरे साथ तो आनी चाहिए क्योंकि मुझे तो आती है कभी कभी जब मेरे सामने ऐसी चीज़ें होती हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन दिस राइड और आपको दिखाते हैं हम। तो आजा भाई, बाइक के पीछे बैठ दो, इसको बैठना हो, चलते हैं। अभी तो फिलहाल पैकिंग कर लेते हैं, बैग उठा लेते हैं, फिर निकलते हैं। तो 1 2 3 लेट्स गो। दोस्तों हम आ गए नीचे और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी बाइक। थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट जुगाड़ लगा रहा हूँ फोन चेक करके और चलिए स्टार्ट करता हूँ 1 2 3। दोस्तों अब हम लोग रहे हैं यहाँ से निकल और ये मेरे घर से कुछ बाहर आने का रास्ता है जो कि काफ़ी टिपिकल है। मतलब अगर थोड़ी सी बारिश हो जाएगी ना तो फिर आप बहुत ही अच्छे राइडर हैं तो ये पार कर सकते हैं, नहीं तो आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है क्योंकि लद्दाख की ऑफ रोडिंग से कम नहीं है ये मामला। ये काफ़ी टफ रास्ते हैं। अभी बारिश थोड़ी कम हुई है, सूख गया पानी तो इसलिए आपको लग रहा है, वरना यहाँ से गाड़ी अगर आप ले जा रहे हो नॉर्थ तो हो जाएगी साउथ। ऑटोमेटिक हैंडल चलता है और अगर आपने उस ऑटोमेटिक में ब्रेक लगाने की कोशिश की, भाई यार ये मेरे अंदर चंद्रिका की आत्मा कहाँ से आ जाती है। ब्रेक नहीं, सॉरी भाई, ब्रेक। तो भाई चंद्रिका जी को छोड़ो और ये रास्ता देखो आप कितना खतरनाक है। भाई यहाँ से गाड़ी चढ़ाना अपने आप में बहुत महान काम है। राम 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 राम। चल गई निकल गई निकल गई निकल गई। जय श्री राम। हो गया मैदान फतेह। भाई गाड़ी हमने यहाँ से निकाल दी है और अब यहाँ के रोड के नज़ारे लो आप। ये यहाँ पे लोगों के खुद की रोड है भाई, तो ये इनका जहाँ मन करता है ये वहाँ खड़े हो जाते हैं। रोड इनका है तो इनसे कुछ कह भी नहीं सकता कोई, तो जहाँ मर्जी वहाँ खड़े हो। ओलंपिक की रेस लगाओ घर पे। इनका एक्चुअली खाना वाना ये लोग ना बाहर नहीं खाते हैं, ये रोड पे ही खा लेते हैं क्योंकि इनकी है ना, कहीं बैठो कहीं लेटो, निकलने वाले की ज़रूरत कुछ है नहीं यहाँ पे। तो वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है यहाँ पे, दिहाड़ी चल रही है। जैसे कि हम दिहाड़ी पर सुबह सुबह निकलते हैं, ऐसे ये लोग भी दिहाड़ी पे अपने लगे रहते हैं। केले खाओ भाई साहब, कोई हटेगा आगे से, कोई आगे नहीं आएगा। आने वाले तो आ सकते हैं भाई, आने वाले को कुछ पता नहीं, कहीं भी किधर भी कभी भी कोई भी घुस जाता है। और डिपर लेते हैं और थोड़ा सा टर्न लेते हैं, शॉर्टकट लेंगे घर जाने के लिए। वैसे इतना इजी नहीं है शॉर्टकट, बट टिपिकली ठीक है, थोड़ा सा आप कह सकते हो सही है। ये हवा की आवाज़ मुझे इतना परेशान कर रही है, इतना शायद ही कोई मुझे परेशान करता हो। भाई ये रास्ता जो है ना, ये वाला, ये अपने आप में महारत है क्योंकि इस रास्ते पे अगर आप सही सलामत निकल गए तो आप काफ़ी अच्छे राइडर साबित हो जाएंगे। क्योंकि ये रास्ता इतना इजी है नहीं जितना ये देखने में लग रहा है। कम से कम अगर आप गड्ढे गिनेंगे ना तो 1000 से तो ऊपर ही गड्ढे हैं इस आधा किलोमीटर के रास्ता में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं भाई कि 500 मीटर में 1000 गड्ढे तो हर मीटर पे आपको 2-3 गड्ढे तो मिलने ही मिलने हैं। वो भी मतलब ऐसे नहीं है कि अगर आप निकाल दोगे तो निकाल दोगे। ये जो पत्थर पड़े हैं ना यहाँ पे पतले पतले से, भाई इतने स्लिपी हैं ना, बहुत ज़्यादा स्लिपनेस फील होती है, बहुत ज़्यादा स्लिप होते हो आप यहाँ पे। तो भाई ये क्या हो रहा है भाई, जंगल में मंगल चल रहा है। खाली गाड़ी खड़ी कर रखी है, खाली खड़ी कर रखी है। रोड पे खड़ी हुई गाड़ियों का कुछ भी हो सकता है भाई साहब। और इस रोड पे आने के लिए आपको एक्चुअल में मोटरसाइकिल में सीट बेल्ट देनी चाहिए क्योंकि इस रोड पे ज़रूरत पड़ती है भाई। वो सुना है आपने, वो ओलंपिक में एक रेस होती है ऑब्स्टेकल्स रेसिंग,
मतलब यार जो भी होता है वो उसी नाम से होती है। मेरे को स्पोर्ट पता है कैसा होता है, उसका नाम एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन मेरा इतना अच्छा है नहीं, तो वही बता रहा हूँ भाई। जो भी वो रेसिंग होती है ना, वो रेसिंग आप यहाँ पे बिना उसके ऑब्स्टेकल्स के करवा सकते हो। गड्ढे इतने हैं भाई साहब, गड्ढे इतने हैं, पत्थर इतने पड़े हैं कि अगर आप कितने भी अच्छे आप स्पाइडर शूज़ पहन लो, यहाँ पे आके आपको स्लिप होना ही है। ये ऐसी रास्ता है भाई साहब, बड़े बड़े लोग यहाँ गिर जाते हैं। तो यहाँ पे निकलने के लिए सबसे अच्छी जो गाड़ी है यहाँ से निकलने के लिए, वो है आपकी साइकिल। अगर आपके पास साइकिल है तो आपके गिरने के चांसेस बहुत बहुत कम है। हाँ भाई साहब, तो मोटरसाइकिल बेचो, साइकिल ख़रीदो अगर आप ऐसे रोडों के बीच में रहते हो तो, क्योंकि ऐसे रोडों से निकलने के लिए आपको बस साइकिल ही दे सकती है सहारा, और तो सब बेकार आवारा। तो हम इस रोड से लगभग निकल ही आए हैं बाहर, आई थिंक लगभग निकल ही आए हैं, और एंड तक आते आते हम बिल्कुल सही सलामत अपने किनारे पे पहुंच चुके हैं, एकदम बिना स्लिपनेस के। और यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे हेलमेट बहुत कम लोग लगाते हैं आई थिंक, लेकिन आप सभी लोग हेलमेट ज़रूर लगाइएगा। हेलमेट बहुत मैंडेटरी है जब आप बाइक राइडिंग करते हैं, आपके लिए भी और आपके साथ जो बैठा है उसके लिए भी। तो हम आ गए हैं अब हाईवे पे, और अब यहाँ से थोड़ा सा माइक का टेस्ट, कैमरे का टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। तो वी विल लेट्स चेक इट हाउ द फार इज दिस इज गोइंग। अब हम यहाँ से चलते हैं आगे, कितनी दूर कहाँ तक किसी को नहीं पता। ये टेम्पू भाई, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, आप लोगों ने बताया नहीं, सॉरी मैंने आपको बता दिया। दिस इज़ टेम्पू 3 व्हीलर जो भी हो आप। तो ये टेम्पू है, इस टेम्पू में आप बैठेंगे तो इस वाले में खासकर साउंड जो आता है ना, पट 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 पट, तो वो पट 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 आपके दिमाग में ऐसी पट करता है भाई साहब कि आप घर तक पहुंचेंगे, डेस्टिनेशन में पहुंचे आपके सर में दर्द होना ज़रूरी है, और आपको रात में सपने भी आएंगे पट 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 पट। दैट्स द फनी थिंग दैट आई कैन डू। भाई टैलेंट है यार अनन्या पांडे के अंदर, अगर टैलेंट है आई कैन टच माई टंग टू माई नोज, तो मेरे अंदर भी है भाई। आई कैन साउंड लाइक अ टेम्पो पट 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 पट। हो रहा है क्रिकेट जो कि हमेशा होता है, तो बच्चे पार्टी खेल रहे हैं यहाँ पे, कम फील्डर कम मेहनत, और मेरा नंबर पहले, मेरा बैट तो मेरी बैटिंग पहले। दिस इज़ द क्रिकेट रूल ऑफ रेयर। तो अब हम आपको दिखाते हैं, यहाँ के रास्ते एक्चुअली बंद हैं, मतलब अगर आप अंधी में आ रहे हैं आंखें बंद करके तो आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अब हट जा आगे से भाई, रास्ता रोड क्लोज है। ये रोड लिखा है तो रोड, वो इसकी माँ की आँख साला येलो कलर का, येलो में चिपका रखा है, समझ में नहीं आता कि रोड लिखा है या रोड लिखा किसी ने। ROPD, व्हाट इज दिस काइंड ऑफ बिहेवियर? ये ROPD का मतलब क्या होता है भाई? LKPD होता है, समझ भी आता है, वो ROPD क्या? ROPD यार भाई, ROPD की फुल फॉर्म बता चलो कमेंट में फटाफट सब लोग, कि अगर ये ROAD की जगह ROPD कोई लिखता है तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा? हाँ मेरी आंखें कमज़ोर है भाई, मुझे नहीं दिखता वो R बना था, दूर से नहीं दिख रहा था वो R है, दूर से वो P दिख रही थी, तो मैं उसको ROPD ही पढ़ूंगा। तो ROPD अगर पढ़ते हैं तो उसका फुल फॉर्म आप लोग बताइए। मैं कर रहा हूँ इंतजार, और अब मिलते हैं फटाफट से दूसरी क्लिप में, क्योंकि अब ये तो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ का आपने व्यू सारा देख ही लिया। मज़ेदार रास्ते हैं, मज़ेदार चीज़ें हैं, सब कुछ मज़ेदार है। यहाँ पे पेट्रोल पंप है जहाँ की टंकी में पेट्रोल पड़ता है। भाई ये फनी चीज़ें नहीं है एक्चुअली, पर कभी कभी ये भी फ़नी होती है यार, कल हंस लिया करो कभी कभी। क्या मतलब, चुटकुला सुनाओ तभी हंसोगे, उससे पहले नहीं हंसोगे, मतलब क्या है? ढक्कन लगा रखा है मुंह में, कहना कुछ और चाहता था, समझ गए होगे तुम लोग, तो ढक्कन लगा है तो उसको निकाल के हंसो, मज़े लो भाई साहब। ये मेरे आगे चल रहा है, इसलिए चल रहा था कि मैं सिर्फ इसको ही कैप्चर करूँ। भाई साहब तेरे चालान करवा दूंगा, मैं बता रहा हूँ, तेरे पास हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगा रखी है तूने, इसलिए मेरे ब्लॉग से ट्रैफिक पुलिस को फ़ायदा होने वाला है अगर वो नोटिस करे तो एज यू विश यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। ये गाड़ी मुझे काफ़ी जानी पहचानी से लग रही है, क्या
लग रही है काफ़ी। ऐसा लग रहा है कि मैं पहले जहाँ काम करता था वहाँ ऐसी गाड़ी चलती थी, और काफ़ी साल पहले। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाने वाले हैं आगे एक क्लिप, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि रोड पे विकास कैसे होता है। देखिए यहाँ पे पुल इतना अच्छा बना कि अगर आप रात में आएंगे तो आपकी आंखें चमक जाएंगी, लगता है आप अंधे हो जाएं, आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाए। लेकिन ये विकास यहाँ पे तो बहुत हुआ है, पर अगर आप यहाँ से टर्न लेते हैं और मुड़ने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पे देखिए विकास जो है वो एक्चुअली इस वाले गड्ढे में गिर गया है। इस गड्ढे में विकास गिर गया, और अगर इस गड्ढे में आप गिर गए तो आपके ऊपर मिट्टी पड़ जाएगी और आप यहीं दफन होने वाले हैं, यहाँ कोई आपको देखने नहीं आएगा। तो भाई जो रोड की तरफ विकास करते हैं, थोड़ा बहुत विकास साइड में फेंक दिया करो ताकि हम लोग भी यहाँ से नॉर्मली निकल जाएं। और ये रास्ता गाइस नहर के किनारे का है, इस रास्ते पे चलना अपने आप में महाभारत है। दोनों तरफ इतनी झाड़ियाँ हैं, इतनी झाड़ियाँ हैं कि झाड़ियों में से कब कौन निकले और कब कौन क्या कर रहा हो किसी को नहीं पता। तो झाड़ियों के पास अगर आप चल रहे हैं तो सावधान रहें और अपने चारों तरफ देखते रहें। कभी कुछ भी हो सकता है भाई, आपको कुछ अच्छी चीज़ें भी मिल सकती हैं, कुछ खराब चीज़ें भी मिल सकती हैं, तो इसका ध्यान विशेषकर रखिएगा। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं गांव के अंदर पहुंचूंगा, फिर आपको दिखाता हूं। चैनल को करिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और जो भी करना है करिए, पर करिए जरूर।